पहले की बात, पहले तो 1000 पति हो वो भी बहुत मुश्किल है, तो अब तो घर घर लखपति है। अब कोई के पैसों की कमी नहीं है भारत में, ये गरीब नहीं बचो। अब बचो हो तो बताओ, जोन जे गरीबी रेखा की पीसी खा रहे जो गरीबा हैं, बताओ। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, 50,000 को मोबाइल और 1 रुपया किलो की पिसी ले कंट्रोल जा रहे, तुम गरीबा हो। और आजकल गरीबी रेखा भी के भी परमट हो के हैं जे के ट्रैक्टर हो। अब ईमानदारी से अगर सरकार के टेशन लिस्ट हर पंचायत में चिपका दी जाए कि गरीबी रेखा के परमट है कौन कौन के, तो आधे गांव के भले भले आदमों के चेहरा से नकाब उतर गई। बताओ है को गरीब? अब तो घर घर के लखपति हैं, या तो बहुत पहल की बात हो रही, और उनसे लखपति ने हो तो घर के पति तो हुज्जो, और घर के पति ने हुज्जो तो दूसरे टाइप के पति हुज्जो। कौन से बताएं कि रेंदा है? अरे बते हैं हमने मान है। पहले आदमी कौन को हो, तो आदमी कौन को हो, भाईचार को, महिलाओं को कहिए उनके आदमी आए। अब आजकल महिलाओं के आदमी होए चाहे न होए, पर जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी आए, भज्जा के। कई तो इतनी बैठे होंगे भज्जा के आदमी ने, वो भज्जा को शर्म लग रही कि उन्हें तुम्हें राखो, अन्य तुम्हें शर्म लग रही कि तुमने लोगुआ राखो। ये को देखो बोई के तुम हमें जानत नहीं, हम भज्जा के आदमी आए, घर के आदमी बने रहो, जे में फायदा है। तो पहले पैसा की बड़ी कीमत थी, वो को भी एक अनुभव करियो। तेल के जो सिक्का चलते वो पे गेहूं की पाल बनी रहती, माने 1 रुपया में आदमी को पेट भर जाता। और आज के सिक्का पे देखियो कुत्ता बनो रे ठेंगा, कहां मिल रहा हो 1 रुपया में? बताओ मिल रहा हो कछू? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आरती में चढ़ा दियो, पुण्य तो मिले है, कछू मिले चाहे नहीं मिले। हम कहते यज्ञ की परिक्रमा में चढ़ा दियो। ऐसो नहीं के कथा से अकेलो हमें फायदा आया है कि यज्ञाचार्य को फायदा आया है। आधे से क्षेत्र के तो फटे नोट चल जाने, जो कहूं ने चल है अपो आरती में चढ़ा दे, 100 को नोट 50 दुकान से वापस आगा हुए। अब वो आरती में चढ़ा के 95 वापस ले ले, 5 को पुण्य होगा और वो 100 को नोट चलेगा। वो पूछ रहा हो तो बताओ को पूछ रहा हो तो 100 के नोट को? कछु तो नकली में चूरन के पैसा चढ़ा कर फुटकर ले ले। कई आदमों फायदा है यज्ञ से, 50 आदमों की तो 5 साल के जूता चप्पलों की जुगाड़ हो जाने। पुरानी पैर यहाँ है, नहीं पैर के घरे चले जे 7 दिन में 7 जोड़ी हो रहा है। अब आदमों को लगा था के लिए महाराज को फायदा है, जैसे तैसे चोरी नहीं हुई है, पुलिस वाले बैठे हैं, खूब मेहनत करी इन्होंने, बेचारों ने कल बहुत मेहनत करी है बहनें, और ये सब खूब दौड़ते ही रहे, हम देखते रहे। एक बार जोरदार तालियां बजाओ पुलिस प्रशासन के लिए, खूब मेहनत की है। और ये इनकी धर्म के प्रति रुचि है। ड्यूटी अलग होती है और भाव अलग होता है। तो महाप्रभु जी ने स्पष्ट कह दिया कि हम उसके घर में भोजन करेंगे जो यहां लखपति होगा। अब सब भग गए, सबने सोची हम इनको बहुत बड़ो संत मान रहे थे,
भगवान मान रहे थे, ये भी आखिर में पैसा ही पे गिर गए। इनने मोटोर के कह दी कि हम लखपति के लिए हैं। कल जैसे हमने दुबे जी से स्पष्ट इन्होंने न्योते का कहा, हमने कहा दोषी तुम, हमारा निमंत्रण उसके घर मत करवाना जिसके घर में मांस बनता हो, वरना रूखी सूखी जो मिले सो देते रहिए। हमें काजू किशमिश वारे महाराज नोई 4 रोटी सवेरे पाऊ थे, 4 शाम थे, पर उसके घर में कोई न्योता नहीं। और कहूंगे जजमान दारू पिया तुम्हें तो कल से इनको ने बैठन दी या तुम पता कर ली को बिल्कुल, और न छोड़वा ली को संकल्प करा, जिनको पीता ही नहीं होने को पिगत हुआ तो कल ही संकल्प करवा ली, हम आज सवेरे यज्ञ साल आ गए। काय को जी नाटक कर रहे, मूड मुड़ाए फिर रही थी के बाद जाएंगे ताई काय को जबरन को जी बारो छोड़वा कर धरवा दे फिर फंड में। भाई जब नहीं बदलने तो काय तो स्वाहा का हो रहा 7 दिन में कुकर्म करने 70 साल तो 7 दिन स्वाहा स्वाहा 2-5 कुंटल जमा मार के फिर यजमान भी कहते हैं का खल महाराज आओ रे। कहते तो भैया बिल्कुल खुलो खुलो, दूसरा कौन बुला को हमें आज तक नहीं गए हम दूसरा जगह। कमेटी वाले कहते हैं अगर बेया है तो कैंसल ही रख। पूरा गांव अपने अपने घर चला गया। महाप्रभु जी के एक सेवक थे जिनका नाम था माखन दास। वे कुटिया में गए, बोले महाप्रभु जी आपको डायरेक्ट ने कहने थी कि हम लखपति के भोजन करत। महाप्रभु जी बोले नियम माने नियमों में कद कर। बोले तो हमारे गांव में तो कोई लखपति है ही नहीं। महाप्रभु जी बोले 2 दिन में बन जाओ, मौका है। बोले मतलब? महाप्रभु जी बोले तुमने भी उतना ही दिमाग लगाओ जहां सब गांव भरने लगाओ। हमने पैसा को लखपति नहीं कही, ने हमारी नजर में पैसा बारे की कोनो कीमत आए। पैसा सब कुछ नहीं हुए रे। अगर देखो जापन मान रहे, अगर तुम्हारे ना पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो, तो पैसा सब कुछ हुए, भाग्यशाली तो हो, पर पैसा से कछु नहीं हो। पैसा के संगे हुए फिर स्वस्थ। तुम्हारे नरसिंहपुर जिले में ऐसे ऐसे दद्दा हरे पड़े होंगे पैसा वाले जिनको पता नहीं है हमारा कितो है, और डॉक्टर ने कह दे मर जाओ कहूं तेल को बूंदा करे के भीतर सड़क गाँव तो। यही नरसिंहपुर जिले के कई करोड़पति मूंग की दाल को पानी पी रहे होंगे निचो निचो। अरे सो भी नंजा के वे मारे हैं सो घर के कड़ोर खाड़ संग बार दे के लाएंगे। बताओ जो भी नंजा के बहुत पैसा है तो उनके घरे इतनी बड़ी बड़ी रोटी उनके वर हल्की रोटी बना पैसा बारों की। और कछु कछु तो जो पैसा बारे आजकल हमसे कहते हैं जब कई गुरुजी हम तो ऐसे फंस गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं है, जहर खा ले मर जा। फिर कौन बाप को कमा रहे हमें क्या बताओ। पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो कौन बाप को धर रहा है। आज को आदमी पेट में नहीं खा रहा को तो ये सो लग रहा हो कि पेट ही भर जाए। पेट भर पाए चाहे बिल्कुल नहीं भर पाए, वो तो पेट ही भरवे लगो। पैसा है भाग्यशाली हो, पैसा के संगे स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो। तो अकेले स्वस्थ से कछु नहीं हो। ऐसे तो तुम्हारे कई पड़ा फिर रहे होंगे बिल्कुल बम का स्वस्थ। स्वस्थ रहना भी कोई बड़ी बात नहीं, पड़ा फिर रहे हैं तुम भी पढ़ाई कहा है। पर मेन बात पे आओ, अगर पैसा है तो भाग्यशाली हो, पैसा के संगे अगर स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो। और अगर ये 2 ही चीजें हों और फिर कहूं तुम्हारे जीवन में सत्संग होए तो समझ लियो तुम पे भगवान की बहुत बड़ी
सत्संग का होना जरूरी है। भजन कर रहे हो तो तुम बहुत अच्छे हो। तो महाप्रभु जी ने कहा, मैंने पैसा का लखपति नहीं कहा। बोले फिर? बोले मेरी नजर में सबसे बड़ा लखपति वो है जिसने जीवन में 1 लाख भगवान का नाम जप लिया। वो मेरी नजर में लखपति है, क्योंकि ये